गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मिलते हैं, चलो आज के व्लॉग में। जो कल का टॉपिक हमारा रह गया था जिसको कवर करेंगे। मिलते फ्रेश होकर नहा धोकर। जब तक के लिए बाय बाय। तो हो गए गाइस फ्रेश, चलो चलते हैं अब शॉप के लिए। पूजा भी हो गई कंप्लीट। तो आप हम चलते हैं शॉप के लिए और फिर आगे इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और आपको जो कल का टॉपिक रह गया था वो आज कवर करेंगे और बताएंगे आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हमारे स्टेशनरी शॉप के अंदर होनी चाहिए। मिलते हैं गाइस, बाय बाय। तो चलो गाइस चलते हैं शॉप के लिए। हेलो गाइस, पहुंच गए हम अपनी शॉप पर। और आज मैं आपको अपने भाई से मिलवाता हूँ, मेरा छोटा भाई। ये क्या कहते हैं, सुबह मॉर्निंग के अंदर शॉप यही खोलता है। बेचारा सुबह सुबह उठ जाता है और सुबह अपना जिम भी जाता है और मेरी शॉप भी खोलता है। तो ये बेचारा सारे ही अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं। तो घर वालों ने बोला है इसके लिए कोई लड़की वड़की हो तो बताओ, इसका हम रिश्ता विश्ता देखेंगे। ठीक है। तो गाइस चलो मिलेंगे आगे ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने छोटे भाई को भेजते हैं, मेरे लिए बढ़िया सी चाय बनवा के लेके आएगा। फिर चाय पियेंगे, फिर आगे उसके बाद आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस आ गया मेरा भाई मेरे लिए चाय लेके, दिखाता हूँ मैं आपको। और भाई तूने बनाई है चाय, घर से बनवा के लाया? तूने बनाई है, बढ़िया है। कुछ खाने के लिए तो लिया था भाई इसके लिए साथ में? तो चलो गाइस पीते हैं चाय और फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं टॉपिक पे मेन। चलो गाइस करते हैं टॉपिक शुरू के हमारे स्टेशनरी शॉप में क्या क्या आइटम्स होने चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट बनाई है, तो मैं आप लोगों को लिस्ट दिखाता हूँ और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। जिस भाई को आगे स्टेशनरी शॉप अगर ओपन करनी हो तो फिर मैं बताता हूँ आपको लिस्ट और दिखाता हूँ कि क्या क्या आइटम्स हमारे स्टेशनरी शॉप में होने चाहिए। तो पहले तो आपको मैं दिखा देता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस पेज का। पहले नंबर पे आते हैं पेंसिल। पेंसिल होनी चाहिए हमारी शॉप के अंदर। और पेंसिल काफ़ी टाइप्स की आती हैं, जैसे अप्सरा की हो गई, डॉम्स की हो गई, नटराज की हो गई, क्रिएशंस की हो गई। और इसमें HB के हिसाब से भी पेंसिल्स आती हैं, जो वो शेडिंग पेंसिल्स भी होती हैं। तो पहले ये होनी चाहिए अपनी शॉप के अंदर मेन। फिर इरेज़र होनी चाहिए। इरेज़र भी वाइट वाली आती है, कलरफुल आती है। तो आप दोनों टाइप की इरेज़र रखना, ज़्यादातर बच्चे कलरफुल वाली लेते हैं। और तीसरा ये पाउच होना चाहिए हमारी शॉप के अंदर, जो बच्चे अपने जिसके अंदर स्टेशनरी का सामान कैरी कर लेते हैं, तो ये पाउच होना चाहिए। और ये आती है 10, 20, 30 वाली किट्स आती हैं, जिसके अंदर स्केल्स, पेंसिल, शार्पनर, ये सारा ना आजकल एक किट में पैक होके आता है। तो ऐसी किट्स भी रखना आप अपने पास। और एक आता है कलर किट्स, तो कलर किट्स भी आप अपने पास रखना। कलर किट्स स्टार्टिंग हो जाती है 35 रुपीज़ से। तो 35 रुपीज़ से लेके 200 और उससे भी ऊपर तक किट होती है, तो वो किट रखना। और ये 6 है स्केल, स्केल रखना, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है वाइटनर, वाइटनर पेन। एक आता है उसमें वाइटनर पेन आता है, जो हमारे टाइम पे पुराने टाइम पे हुआ करता था। और आजकल जो चला है वो है वाइटनर टेप, टेप की तरह होती है वो, ठीक है। और तीसरा जो है पेन। तो पेन बॉल भी रखने हैं, जेल भी रख रहे हैं, और यूज़ एंड थ्रो जो मतलब 3 रुपये करीब के वाले जो पेन आते हैं वो भी आपको अपनी शॉप पे रखने हैं, वो भी कस्टमर लेने आते हैं। तो पेन्स में आप रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन बॉल में भी रखना है और जेल में भी रखना है आपको, ठीक है। और फोर्थ आइटम है हमारे मतलब जो होने चाहिए शॉप पे, जिससे कस्टमर आपकी शॉप पे आएंगे, बच्चे ज़्यादातर आएंगे। तो ये है क्ले और स्लाइम, ठीक है। और तीसरा है टेप। टेप में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे नॉर्मल टेप हो गई एक तो अपनी, और फिर एक डबल टेप हो गई, एक वॉशी टेप हो गई, और एक कलर टेप हो गई, ठीक है। इसमें मैंने एक टेप का नाम लिखना भूल गया हूँ मैं, जो ब्राउन टेप होती है, वो ब्राउन टेप भी आप अपने शॉप पे रखना, ठीक है। ये वाला हो गया। एक होती है डायरी, जो नॉर्मल डायरीज़ होती है, बच्चे डायरीज़ भी लेने बहुत आते हैं, तो डायरीज़ भी रखना।
और एक होती है पॉकेट डायरी, तो पॉकेट डायरी भी आप लोग रखना, ठीक है। और ये फेविकॉल रखना आप, ग्लू स्टिक रखना, फेविक्विक रखना, क्योंकि फेविक्विक भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है तो मांगते हैं बच्चे, तो ये फेविक्विक भी रखना आप, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइल जैसे जब बच्चों के आपके मतलब बच्चों के जब प्रोजेक्ट आते हैं तो प्रोजेक्ट फाइल मांगने आते हैं बच्चे, तो प्रोजेक्ट फाइल भी रखना आप। और एक डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए फ़ोल्डर होता है, फ़ोल्डर, तो फ़ोल्डर्स भी रखना आप अपने पास। और जो बच्चे एसएससी की तैयारी या कोई किसी चीज़ की पढ़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो स्टिकी नोट्स बहुत लेके जाते हैं, तो स्टिकी नोट्स भी आप अपने पास रखना, ठीक है। बहुत से लोग कुछ याद रखने के लिए भी अपने फ्रिज पे चिपकाते हैं किसी चीज़ पे। होल्ड करता हूँ, सॉरी गाइस, कस्टमर आ गए थे इसलिए मैंने होल्ड पे कर दिया था, मतलब पॉज कर दिया था। तो लास्ट लास्ट जो इसके अंदर आइटम है, एक है पेंटिंग ब्रश। पेंटिंग ब्रश भी आप अपने पास अलग से रखना, उसके लिए भी बच्चे आते हैं, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है अपना कलर्स के अंदर आपके बहुत सारी चीज़ें वैरायटी हैं, जैसे वैक्स क्रेयॉन्स हो गए, प्लास्टिक क्रेयॉन्स हो गए, और पेंसिल कलर हो गए, और वाटर कलर हो गए, और स्केच कलर हो गए। ये सब चीज़ें, ये वाले कलर आपको रखने हैं। और मार्कर की वैरायटी में जो हमारा 6 पॉइंट है, मार्कर के अंदर 3 तरीके के मार्कर होते हैं। एक तो परमानेंट मार्कर होता है, और एक होता है वाइट बोर्ड मार्कर। परमानेंट मार्कर वो होता है जो हम अगर लिखें तो वो मिटता नहीं है, वो परमानेंट मार्कर। और जो वाइट बोर्ड मार्कर होता है, जो वाइट बोर्ड पे जैसे आजकल टीचर्स पढ़ाते हैं और लिखते हैं तो फिर उसको मिटा सकते हैं, वो वाइट बोर्ड मार्कर होता है, ठीक है। और एक इसी की वैरायटी में आता है सीडी मार्कर और लग्जर मार्कर, जो एकदम पतला मार्कर होता है, बच्चों को चाहिए होता है, तो वो भी बहुत लोग लेने के लिए आते हैं, ठीक है। 7 पॉइंट है अपना नोटबुक्स के अंदर अपना कॉपी होनी चाहिए, रजिस्टर्स होने चाहिए, और स्पायरल रजिस्टर होने चाहिए, और ड्राइंग बुक होनी चाहिए। ये चीज़ें नोटबुक के अंदर आपकी शॉप पे होनी चाहिए। और 8 पॉइंट है अपना कवर। गाइस पीछे से जो शोर आ रहा है थोड़ा उसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी मेरे पास माइक नहीं है, तो मैं अभी फ़ोन के माइक से ही वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो आगे की वीडियोस में अपना माइक भी लेंगे, और फिर ये जो बाहर का थोड़ा शोर शराबा है वो थोड़ा कम आया करेगा आगे वीडियोस पे। तो 8 पॉइंट था हमारा कवर में हमारे कॉपी कवर कलर वाले, रजिस्टर कवर कलर वाले, और ब्राउन कवर्स आते हैं अपने, और एक लेमिनेशन कवर आते हैं, ठीक है। ये लेमिनेशन कवर भी रखने हैं आपको। और 9 पॉइंट है अपना शीट्स के अंदर हमारी वाइट शीट्स भी आती है, A4 साइज़ में वाइट शीट रखनी है, लाइनिंग वाली शीट रखनी है, कलर शीट रखनी है आपको, और प्रैक्टिकल शीट रखनी है, जिसमें एक तरफ लाइनिंग होती है और एक तरफ ड्राइंग होती है। और क्या कहते हैं, इसमें ब्लैक शीट भी आती है, तो मैं ब्लैक शीट लिखना भूल गया हूँ, तो आप ब्लैक शीट भी ले लेना A4 साइज़ में। और ये बात करते हैं दूसरी शीट की, जो आती है वो A3 शीट आती है, कलर और वाइट, यही ज़्यादातर बिकती है, कलर और वाइट। आप ब्लैक शीट भी अपनी शॉप पे रखना है, सीए भी लेने के लिए आते हैं बच्चे कभी कभी जब प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो ये वाले दोनों पॉइंट हो गए हैं। 10th जो पॉइंट है अपना, जो सबसे मेन है मेजर, चार्ट पेपर आपको रखने हैं। स्मॉल चार्ट आता है, एक 7 रुपये वाला, 5 रुपये वाला, वो रखना है आपको, और एक 10 रुपये वाला और एक 12 रुपये वाला चार्ट आता है, वो रखना है आपको। और एक ब्लैक चार्ट भी आप लोगों को रखना है, ब्लैक चार्ट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये सब था स्टेशनरी का सामान, जो आपको स्टेशनरी शॉप खोलते टाइम सारा का सारा सामान आपकी शॉप पे होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं दोबारा ये स्क्रीन को ऐसे कर देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस अपने कुछ पॉइंट थे जो मिस हो गए मेरे से। जो एक अपना ये पॉइंट था ज्योमेट्री हमारे 2-3 टाइप्स की होती है। एक तो जो नॉर्मल प्राइस में आती है 15-20 रुपये में जो बिकती है, प्लास्टिक वाली ज्योमेट्री होती है एक वो, और एक जिसके अंदर सारा सामान होता है ज्योमेट्री वाला वो। और एक आती है डिज़ाइनिंग में, जिसके अंदर लैंप, कैलकुलेटर, ये सब होता है, और उसके ऊपर बार्बी डॉल, स्पाइडरमैन, बहुत सारे क्रिएटर्स बने होते हैं। एक 3-4 तरीके की ज्योमेट्री होती है, वो हो गई। और एक अपना ग्लिटर शीट भी आती है, ग्लिटर शीट भी आपको रखनी है, और ग्लिटर पेन भी रखने हैं आपको, ठीक है। और एक कंपास भी रखना है आपको, और डी भी रखना है अपनी शॉप पे, और नेम शीट भी। ये आपका सारा स्टेशनरी का जो आपका आइटम होना चाहिए सारा का सारा वो है, ठीक है। और ये सामान आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग अपनी शॉप पे डाल सकते हो, मतलब जितने आपका बजट है उस हिसाब से आप अपना डाल सकते हो सामान। तो ये मिनिमम जो ये सामान आएगा आपका 60 से 70 हज़ार की रेंज में आएगा आपका ये सामान।
तो अपना उससे कम में भी आ सकता है, मतलब आपके अगर वैरायटी थोड़ा कम कराओगे तो उस हिसाब से भी आ सकता है। तो ये सामान था आपका। तो आई होपफुल गाइज आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरा कुछ मेरे पॉइंट्स अगर मिस हो गए हैं इस वीडियो के अंदर, जो अभी मेरे को याद नहीं, अगर मेरे को आगे याद आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कुछ अगर पॉइंट मिस हुआ है तो आप मेरे को ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पे। जब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।